मैं आज एक ऐसी शख्सियत, माजूर तो है लेकिन मजबूर नहीं है। जब बंदा माजूर होता है तो साथ मजबूर भी हो जाता है। लोग किनारा कश होना शुरू हो गए हैं, फ्रेंड्स अब नहीं आते। मतलब कि जो माजूर लोग होते हैं, ये आपने कहा मैं खेलता था, ये शरारती बहुत ज्यादा होते हैं। हम लोगों को मौके कम मिलते हैं। पसंदीदा खेल जिसको आप लाइक करते हैं, जो फेवरेट स्पोर्ट है, गेम है, वो क्रिकेट ही है। तीन मास्टर जो है वो किए हुए हैं गुजरांवाला बोर्ड से, तो उस वक्त काफी चैलेंजेस फेस करने पड़े। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एडीएन न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान कारी उमर वक़ास। यकीनन आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। बहुत सारी मखलूक़ात में से एक मखलूक जो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा प्यारी है, पसंद है, और उसका अल्लाह ताला ने ज़िक्र करते हुए मुख्तलिफ़ उसकी शान, मकाम, इज़्ज़त, आबरू को बयान किया। जहाँ तक इंसान की इज़्ज़त और आबरू का ताल्लुक़ है तो फरमाया कि अगर एक तरफ बैतुल्लाह हो, बैतुल्लाह की हुर्मत हो, और दूसरी तरफ एक मोमिन, मवाहिद और मुजाहिद हो, उसकी इज़्ज़त बैतुल्लाह की हुर्मत से ज़्यादा है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुआशरे के अंदर हम एक दूसरे को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। चीप हरकतें हमारे अंदर जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। किसी का काला, गोरा, छोटा, बड़ा, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने उसको दी हैं, लेकिन उसके साथ इस्तेहज़ा करना, मजाक करना हमें ज़ेब नहीं देता। आज हमारे मुआशरे के अंदर कुछ लोग ख़ास होते हैं, स्पेशल लोग होते हैं। स्पेशल लोगों से प्यार करना, मोहब्बत करना, अक़ीदत रखना, उनके साथ निस्बत, ताल्लुक़ जोड़ना और उनको प्यार देना, अपना बनाना, ये हमारा बड़ापन है। हमारे लिए अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, हमारी शरीयत का, हमारे दीन का, हमारे कानून का, हमारे इखलाक का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसको आज हम भूल चुके हैं। लेकिन आइए मैं आज एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाता हूँ कि जो माजूर तो है लेकिन मजबूर नहीं है। माजूर ज़रूर है, माजूरी अल्लाह की तरफ से है, वो किसी को भी किसी वक्त भी दे सकता है, लेकिन आज वो माजूरी के बावजूद सिर्फ अपनी नहीं, अपनी फैमिली की नहीं, बल्कि एक पूरे मुआशरे, कबीले, बरादरी और जो कह लें मुख्तलिफ़ लोगों की ज़िंदगियों को संवारने के लिए अपनी ज़िंदगी के शब व रोज़ को बेहतरीन अंदाज में गुजार रहा है, अपनी लाइफ भी एंजॉय कर रहा है और खुशी हंसी अपनी लाइफ को गुजारने के साथ दूसरों को खुशियाँ बांट रहा है, दूसरों के लिए एक सहूलत और मददगार का जो कह ले किरदार जो है वो अदा कर रहा है। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में जो है वो मौजूद हैं मिर्ज़ा इमरान बेग, जो गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन टीचर भी हैं और चेयरमैन पाकिस्तान सहूलत मरकज़ बराए खुसूसी अफराद, जो सियालकोट के अंदर एक बहुत बड़ा इदारा है, उसको लीड कर रहे हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ। जी वेलकम मिर्ज़ा इमरान बेग साहब। थैंक यू वेरी मच सर। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, आपको और तमाम सामीन को, नाज़रीन को, और शुक्रगुज़ार हूँ एडीएन न्यूज़ का कि उन्होंने हमारे इदारे का विज़िट किया और आज मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइएगा, चूँकि हम कुछ ऐसी चीज़ें आज आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जो आपको, आपकी फैमिली को, आप के साथ रहने वालों को जो मुश्किलात दरपेश हैं उनके बारे में जानेंगे, लेकिन आप सबसे पहले अपनी ज़ाती शख्सियत के बारे में अपना थोड़ा सा तारुफ़ करवाइएगा, कीजिएगा कि क्या आप जो पैदाइशी तौर पर माजूर हैं, हादसाती तौर पर माजूर हुए, या कि कुछ और मामला है? हाँ जी, पैदाइशी तौर पे ही मसला है मुझे नाबीनापन का, लेकिन ये है कि
इब्तदाई बचपन में मैं किसी हद तक देख सकता था, और मैंने तकरीबन 1 और 2nd स्टैंडर्ड जो है वो जनरल एजुकेशन में अपने भाई बहनों के साथ गया। लेकिन उसके बाद जब विज़न का जो ये प्रॉब्लम है ये ज़्यादा सीवियर हुआ, तो फिर मैंने स्पेशल एजुकेशन सेंटर जो कि सियालकोट में है वहाँ एडमिशन लिया। अच्छा, आपने इब्तदा से लेके अब तक कितनी तालीम जो है वो स्पेशल एजुकेशन से जो हासिल की है, और फिर उस तालीम की कामयाबी को आगे दूसरे लोगों तक किस अंदाज में जो है वो डिलीवर कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे 3 मास्टर्स हैं। एक जनरल एजुकेशन में है, स्पेशल एजुकेशन में मास्टर है और इस्लामिक स्टडीज़ में। ये 3 मास्टर्स हैं, और अभी मैं MS एजुकेशन का स्टूडेंट हूँ। एक मास्टर नहीं वो कहते काबू में आता, तो आप 3 मास्टर आपने किए हुए माशाल्लाह। बस ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है और वालिदैन की बहन भाइयों का ताउन है। अच्छा, आप अपने ख़ानदान में जो वाहिद माजूर हैं, या कि आपके अलावा कोई बहन भाइयों में कोई और भी जो है वो मजूरी का जो है वो शिकार है? नहीं, मेरी फैमिली में वेरी फर्स्ट केस है। कोई भी किसी डिसेबिलिटी से नहीं है, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। तो लेकिन ये है कि मुझे अपनी डिसेबिलिटी से अब तो मोहब्बत है। आई लव माई डिसेबिलिटी। गुड गुड। अच्छा, ये बताइएगा कि जब बंदा माजूर होता है तो साथ मजबूर भी हो जाता है, और मजबूर क्यों होता है कि बाज़ दफ़ा मुआशरे का उसके साथ रवैया, इखलाक, अंदाज़ मुख्तलिफ हो जाता है। तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि कहीं पे आप मायूस हुए कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जैसा कि मैंने भी बताया कि इब्तदाई बचपन में मैं किसी हद तक देख सकता था, तो उस वक़्त तो बहुत कम कभी कभी एहसास होता था डिसेबिलिटी का। तो मैं आम बच्चों की तरह ही बहन भाइयों के साथ और अपने जो दोस्त अहबाब थे उनके साथ खेला करता था। लेकिन बाद में जब ये डिसेबिलिटी का इशू सीवियर हुआ, तो फिर मुझे महसूस हुआ कि थोड़ा थोड़ा जो है ना लोग किनारा कश होना शुरू हो गए हैं। फ्रेंड्स अब नहीं आते, मुझे साथ नहीं लेके जाते प्ले ग्राउंड में, तो कुछ ना कुछ ज़ाहिर बात है डिफरेंस तो आना शुरू हो गया। लेकिन ये है कि फिर कुछ वक्त तो लगा मुझे इस इशू को ओवरकम करने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने अपनी डिसेबिलिटी के साथ सर्वाइव करना सीख लिया। अच्छा, माजूरी कोई भी हो, कोई डेफ एंड डम है, कोई फिज़िकल है, कोई ब्लाइंड है, या कोई मतलब कि और किसी फिज़िकल माजूर है, ये जो फिज़िकल लोग या मतलब कि ब्लाइंड या मतलब कि जो माजूर लोग होते हैं, ये आपने कहा मैं खेलता था, ये शरारती बहुत ज़्यादा होते हैं। ये इनकी क्या खसूसियत है कि इनकी उस तरफ तवज्जो क्यों ज़्यादा होती है? सर, इसकी अहम वजह तो ये है कि हम लोगों को मौके कम मिलते हैं, यानी हमें उस तरह से जो है ना वो स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। लेकिन जब मिलती हैं अपॉर्चुनिटीज़ तो हम कहते हैं हम अखीर कर दें। तो मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश होती है कि आज ये टाइम हमें मिल रहा है तो हम इसको भरपूर अंदाज में एंथुजियास्टिकली हम इसको जो है ना एंजॉय करें। आपका कौन सा खेल जो है वो पसंद है, पसंदीदा खेल जिसको आप लाइक करते हैं, उससे एंजॉय करते हैं और उससे जो है ना बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होते हैं? सर, क्रिकेट जो कि आम जो देख सकते हैं लोग उनकी भी फेवरेट है, तो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस की भी जो फेवरेट स्पोर्ट है, गेम है, वो क्रिकेट ही है। तो क्रिकेट हमारी थोड़ी स्पेशल होती है, हमारा बॉल जो है वो स्पेशल होता है, यानी हम उसकी साउंड से उसकी जजमेंट करते हैं डायरेक्शन की कि इस वक्त बॉल जो है किस डायरेक्शन से हमारी तरफ जो है ना वो फेंका गया है। क्रिकेट में छक्का लगाना पसंद करते हैं या विकेट लेना पसंद करते हैं? सर, दोनों बातें। ज़ाहिर बात है जब बॉलर होते हैं तो फिर विकेट लेना पसंद करते हैं, और जब बैट्समैन होते हैं तो फिर छक्का लगाना पसंद करते हैं। विकेट लेना ज़्यादा मुश्किल होता है या कि छक्का लगाना मुश्किल होता है? सर, ये अपनी अपनी टैलेंट का होता है। कुछ लोग जो हैं वो बैटिंग में ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, कुछ बॉलिंग में होते हैं। तो मैं तो ज़्यादा शायक हूँ बैटिंग का। यानी आप ऑलराउंडर जो है वो खेलते हैं? अब तो छोड़ा हुआ है, लेकिन हाँ जी ऑलराउंडर खेला करता था मैं। अच्छा, ये तो चलो आपका जो है वो मसला आ गया कि आप किस खेल को पसंद करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने जो माशाल्लाह 3 मास्टर जो हैं वो किए हुए हैं, तो आपको दौरान तालीम कुछ मुश्किलात का सामना यकीनन हुआ होगा, वो क्या मुश्किलात थी? सर, मिडिल तक तो मेरी एजुकेशन जो है वो स्पेशल एजुकेशन सेंटर में है, वहाँ तो कोई इस तरह की कॉम्प्लिकेशन फेस नहीं करनी पड़ी। लेकिन जब स्पेशल एजुकेशन से जनरल एजुकेशन की तरफ मूव किया, यानी मैट्रिक मैंने एज अ प्राइवेट स्टूडेंट किया गुजरांवाला बोर्ड से,
तो उस वक्त काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े, जैसा कि हम लोग खुद नहीं लिख सकते, तो हमें एक अदद जो है ना स्टूडेंट की ज़रूरत होती है जो कि हमारे लिए डिक्टेट हम करवाते हैं, उसको लिखे पेपर को ना, यानी पेपर हम डिक्टेट करवाते हैं, हम बोल रहे हैं कि वो लिखेगा, राइटर होगा। तो राइटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो मैं और मेरे चंद फ्रेंड्स थे, तो हमने जाके फिर गुजरांवाला बोर्ड में कहा कि हमने एग्ज़ाम देना है। फिर वो एक बाकायदा मैकेनिज़्म बना सारा, और सारे उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बने। तो फिर ये अब सूरत मौजूद है कि कोई भी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जो है वो ना सिर्फ बोर्ड का बल्कि यूनिवर्सिटीज़ का इम्तहान भी दे सकता है विद द सपोर्ट ऑफ राइटर। या अब चूँकि आईटी का दौर है तो अब हम लैपटॉप पे भी पेपर जो है वो दे सकते हैं। आपने आईटी का जिक्र किया है, तो आईटी के अंदर अब बहुत सारी जदीद सहूलियात जो हैं, बहुत सारी जदीद टेक्नोलॉजी जो है वो अब मार्केट में जो है ना वो आ चुकी है। तो क्या आप उस जदीद टेक्नोलॉजी से किस हद तक जो है वो मुस्तफ़ीद हैं, उस जदीद टेक्नोलॉजी से कितना फ़ायदा उठा रहे हैं, कौन कौन सी ऐप, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं? सर हम मोस्टली तमाम एप्लीकेशंस तो नहीं कह सकता, लेकिन ज़्यादातर एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मोबाइल फ़ोन में भी और कंप्यूटर में भी टॉकिंग सॉफ्टवेयर, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं, यानी जो भी स्क्रीन पे आएगा वो हमें रीड आउट करके यानी वॉइस आउटपुट देगा हमें। तो यानी उसके ज़रिए हम लोग कोई भी एप्लीकेशन जो है ना ऑपरेट कर सकते हैं। और यानी कुछ होते हैं वेबसाइट्स कि जहाँ पे ग्राफिकल इंटरफेस होता है, वहाँ पे फिर हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होता। अदरवाइज़ हम जो टेक्स्ट होती हैं वेबसाइट्स टेक्स्ट फॉर्म में, वो हम तमाम वेबसाइट्स को विज़िट भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं इंडिपेंडेंटली, और एप्लीकेशंस को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और क्रोम, ये कौन कौन सी जो है ना वो आप? ये सर अभी तक जितनी भी आपने एप्लीकेशंस बताई हैं वो सब हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, व्हाट्सएप में गपशप कर लेते हैं? जी जी वो बिल्कुल। हंसी खुशी कोई गपशप होती रहती है? जी जी बिल्कुल। तो कैसा फील करते हैं उस वक्त? सर मैं समझता हूँ कि आईटी ने हमारी ज़िंदगियों में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है हर हवाले से, ना सिर्फ एजुकेशन के हवाले से बल्कि इंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन के हवाले से भी। यानी अब हम जब भी कभी महसूस करते हैं कि कोई बोरियत है तो हम लोग यूट्यूब ऑन करते हैं, उधर से जो भी प्रोग्राम हम सुनना चाहें, जिस हवाले से भी, जिस तरह का मूड हो, टेम्पो हो मूड का, उस तरह से हम फिर उस प्रोग्राम को लगा के तो सुन सकते हैं। अच्छा, तो आप म्यूज़िक को पसंद करते हैं, आप खेल को पसंद करते हैं, आप कैसी शख्सियात को जो है ना वो लाइक करते हैं जब आप बिल्कुल डेड पड़े हुए हैं, परेशान हैं, हर तरफ से आपको परेशानी में घेरा हुआ है, तो कौन सी ऐसी शख्सियत है, कौन सा ऐसा दोस्त है, या कौन सा ऐसा टैलेंट है, या कौन सा ऐसा स्टार है जो आपकी परेशानियों को दूर कर देता है, जिसको आप देख के मुस्कुरा पड़ते हैं, नो टेंशन? सर पहले तो ये मेरी वालिदा थी, वालिदा से बात हो जाती थी तो सब कुछ हो जाता था, लेकिन जब से वालिदा इस दुनिया में नहीं रही तो अब ये है कि अपने असातिज़ा हैं, जब कभी कोई कॉम्प्लिकेशन होती है अपने असातिज़ा को फ़ोन करते हैं तो वो हमें गाइड कर देते हैं। उसके अलावा यूट्यूब पे बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स जैसे कि कासिम अली शाह साहब मेरे बड़े फेवरेट हैं, उनको सुनते हैं, उनकी बातों में एक नई ज़िंदगी का एहसास होता है। तो ठीक हो गया। अच्छा, ये तो आप चलो अपनी लाइफ को गुजारने के लिए जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों का जो है ना वो सहारा लेते हैं, आम जो कह ले लोगों की तरह आप भी अपनी लाइफ को जो है ना वो एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह आपने ख़ुद अच्छी एजुकेशन हासिल की और ख़ुद जो है माशाल्लाह इस वक्त एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, तो आप अपने जैसे दूसरे जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए किस प्लेटफॉर्म पे और किन खिदमात को जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं, और उनकी फलाह और बहबूद के लिए आपकी कुछ खिदमात हमारे नाज़रीन के नाम? हाँ जी, सियालकोट में अभी तक कोई हाई स्कूल नहीं मौजूद स्पेशल एजुकेशन का, स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो हमारे इदारे ने हाई एजुकेशन स्टार्ट की, यानी मैट्रिक बच्चों को, चूँकि स्पेशल एजुकेशन का जो सेंटर है वो एलिमेंट्री एजुकेशन का है, तो उसके बाद बच्चे फ्री हो जाते थे, पेरेंट्स भी समझ नहीं आती थी उनको कि कहाँ भेजें, या उनको आउट ऑफ सिटी भेजना पड़ता था अपने बच्चों को। तो हमने फिर हाई एजुकेशन यहाँ पे स्टार्ट की मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 15 बच्चे हमसे मैट्रिक कर चुके हैं। तो इसी तरह कुछ बच्चे जो हैं वो अभी इंटरमीडिएट में प्रमोट होके इंटरमीडिएट में हैं, एफए कर रहे हैं। और ट्रेनिंग सेंटर अभी तक भी
सियालकोट, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में कोई भी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर नहीं था। तो हमने ये इनिशिएटिव लिया कि हमने एक इस्लामाबाद की ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके ताउन से हमने सियालकोट में ये एक इदारा स्टार्ट किया और अभी तक हम तकरीबन 80-90 विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को डिफरेंट ट्रेनिंग्स दे चुके हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जब आप ऐसी समाजी सोशल वर्किंग खिदमात सर अंजाम देते हैं तो यकीनन बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, कहीं पे फाइनेंशली जो प्रॉब्लम आती है और कहीं पे अफरादी क़ुव्वत की प्रॉब्लम आती है और कहीं पे मुख्तलिफ, तो क्या आपको भी कुछ मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ा या कि आसानी से इसको टारगेट को जो है वो अचीव कर लिया? नहीं सर, ये तो एक आपको पता है जनरल फिनोमिना है। आम लोगों के लिए बहुत सी मुश्किलात हैं, तो हमारे लिए तो कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं। तो फाइनेंस का तो काफ़ी इशू है। हमारे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पाइपलाइन में हैं, जो कि फाइनेंस ना होने की वजह से अभी तक उसको हम मार्केट नहीं कर सके, उसको हम ऑन द सीन नहीं लेके आ सके। हम चाहते हैं कि हमारे पास फंड्स हों ताकि हम उन प्रोजेक्ट पे जो है वो काम कर सकें और जो अभी तक गैप्स हैं विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करने में, उन गैप्स को भी हम फिल कर सकें और जो चैलेंजेस हैं उनको हम फेस करें और टारगेट्स को अचीव करें। अच्छा, ये तो थी आपकी सोशल वर्किंग। अच्छा, मैं अब टाइम की मुनासबत से आपकी पर्सनल लाइफ पे दोबारा आना चाहूँगा। आप मुझे ये बताइएगा कि जब कोई भी बंदा माजूर होता है किसी भी हवाले से, तो उसको अपनी लाइफ पार्टनर को ढूंढने में कुछ मुश्किलात का सामना होता है, तो क्या आप अपनी लाइफ पार्टनर को ढूंढ पाए? एक इसी सवाल के अंदर, क्या आपने लाइफ पार्टनर को अपनी पसंद का ढूंढ पाए या कि बस गुजारा ही करना पड़ा? लाइफ पार्टनर ठंडी सांस लेके आप बड़ा जो है ना आपने इसका आगाज़ किया है, तो ज़रा फ्रैंकली हमारे नाज़रीन को बताइएगा। हाँ जी, मतलब पहले तो मेरी ये सोच हुआ करती थी कि मैंने, चूँकि मुझे डिसेबिलिटी है, तो मैंने शादी जो है वो किसी नॉन डिसेबल लेडी से करनी है। लेकिन फिर उसके बाद ये एक एहसास पैदा हुआ और इस बात को शिद्दत से महसूस किया कि जो लेडीज़ हैं विद डिसेबिलिटीज़, उनको मेल से ज़्यादा चैलेंजेस हैं। तो मेरी फिर ये ख्वाहिश बन गई कि मैंने पहले तो गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है, उसके बाद मैंने किसी अपने जैसी ही ब्लाइंड या फिज़िकल डिसेबल खातून से शादी करनी है। तो बस इसी वजह से फिर जो है वो जहाँ अल्लाह ताला ने मुकद्दर लिखे हुए थे, मेरी फिर शादी हो गई और मेरी जो अहलियाँ हैं वो भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं। अच्छा, यानी आपकी ख्वाहिश जो है वो सरकारी जॉब वाली वो भी पूरी होगी और शादी वाली भी पूरी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट जो आपकी वो जो थी कि जो कह ले एक अनडिसेबल कोई लेडी है, कोई फैमिली है, उससे शादी करो, क्या वो ख्वाहिश अभी बाकी है या कि पूरी हो गई है? नहीं, ख्वाहिश तो यकीनन आपको बताया कि अब चेंज हो गई, तो पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। तो फिर जो है वो मेरी विजुअली इम्पेयर्ड से शादी हुई और अभी सेकंड मैरिज का तो कोई प्लान नहीं है। अगर हुआ तो फिर इस हवाले से कंसिडर करेंगे। नहीं, वो आप किस मतलब कि वो भी डिसेबल से करेंगे या कि वो जो है वो बस जो मिला सो मिला? नहीं, एक फ़र्ज़ अदा कर दिया, अब ख्वाहिश पूरी करेंगे। यकीनन। अच्छा, आप हमारे देखने वाले नाजरीन जो हैं उनमें से जो डिसेबल लोग हैं उनको, और जो आपके सपोर्टर और वोटर लोग हैं जो आपके इदारे को, जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं, चूँकि पूरी दुनिया में आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए देखा जा रहा है, तो आप डिसेबल स्पेशल लोगों के नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर, पहले तो मैं ये आपकी तस्हीह करना चाहूँगा कि अब सरकारी सतह पे भी ये जो माजूर या डिसेबल का वर्ड है, इसको रेप्लिकेट कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। अब खसूसी अफराद या स्पेशल पर्सनस ये टर्म यूज़ होगी और जो मेरे स्पेशल साथी हैं उनके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ किया हुआ है और मैं चाहता हूं कि वो भी अगर मुझे कॉपी करें तो फर्स्ट जो है वो मेरी एजुकेशन को कॉपी करें, उसको फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें ताकि वो कोई ऑनरेबल अपने लिए जॉब जो है वो हासिल कर सकें, सोसाइटी में अपना एक हाई स्टेटस जो है वो बिल्डअप कर सकें। और जहाँ तक आपने पूछा सपोर्टर्स की बात, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहुत कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन है और हमारे इदारे के साथ भी एक आध दफ़ा उन्होंने अच्छा खासा कोऑपरेट किया है। अभी रिसेंटली उन्होंने हमें ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस जो है वो डोनेट किया है। इसमें ये होता है कि हमारी जो स्पेशल
तर्ज़ तहरीर है, लिखाई है, ब्रेल उसे कहते हैं, तो उसको प्रिंट करने के लिए यानी कंप्यूटर के साथ उसको अटैच कर दिया जाए तो वो हमारी स्पेशल लिखाई में उसका हमें आउटपुट देता है, ब्रेल प्रिंट देता है उसका ना। तो वो ब्रेल प्रिंटर हमारी बड़ी अशद ज़रूरत थी, तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कि उन्होंने हमारी ये हाईली नीडेड डिवाइस थी वो उन्होंने हमें डोनेट की है। लेकिन उस तरह से अभी सपोर्टर्स या बिजनेसमैन जो हैं उस तरह से मैदान अमल में नहीं आए कि हम ये चाहते हैं कि हमारी मंथली बेसिस पे सपोर्ट की जाए ताकि हम अपने प्रोजेक्ट्स को लॉन्ग टर्म चला सकें। अगर किसी को कुछ साल में एक दफ़ा डोनेशन दे देता है तो उससे पूरा साल तो चलाना मुश्किल हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि मुख्तलिफ़ जो बिज़नेस टाइकून्स हैं हमारे सियालकोट में, बिज़नेसमैन हैं, वो इस हवाले से भी अपनी तवज्जो मरकूज़ करें कि हमारे स्पेशल पर्सनस के जो इंस्टीट्यूशन हैं हमारे इदारों को मंथली बेसिस पे वो डोनेट करें। जिस तरह आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से और डोनर हजरात से, मुखर्रिर हजरात से अपील की है, तो क्या आपकी जहाँ पे ये एनजीओ या ये जो आपका इदारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है या और बहुत सारे इदारे हैं, तो क्या वहाँ से आपको सपोर्ट नहीं किया जा रहा या वहाँ से ऐसे प्रोजेक्ट आपको नहीं मिल रहे कि जिसके ज़रिए आपके इदारे को भी सपोर्ट? नहीं, हमारा ट्रस्ट बेस है और गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी तक हमें कोई ग्रांट या कोई सपोर्ट नहीं मिली। हम इसको लोकली जो है वो मैनेज कर रहे हैं लोकल फिलैंथ्रोपी के साथ। तो हम यही चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा मज़ीद अगर इजाफ़ा हो जाए तो हम विदाउट एनी टेंशन जो है अपने प्रोजेक्ट्स को लेके चल सकेंगे। मैं लास्ट पे वक्त की मुनासबत से आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा कि सियालकोट की सतह पर बहुत सारी अलायंस, बहुत सारी आपकी एनजीओज़, बहुत सारी आपके जो है ना वो अलग अलग एसोसिएशन जो हैं वो मार्ज़ वजूद में है और मुख्तलिफ अपने अपने प्लेटफार्म पे काम कर रही हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि तमाम ब्लाइंड ग्रुप जो हैं वो एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हो जाएँ और एक कायद के पीछे चल के जो है वो अपने तमाम तर जितने भी उनके अगराज़ व मकासद हैं उसको पाए तक मिल तक पहुँचा सकें? सर, ये इशू स्पेशल पर्सनस का नहीं है, तमाम लोगों का है। अब देखें ना, एजुकेशन के हवाले से, जनरल एजुकेशन के हवाले से डिफरेंट एसोसिएशंस बनी हुई हैं, तो हमारा भी यही है कि सबका प्रोजेक्ट किसी ना किसी हद तक डिफरेंट है। यानी कोई व्हीलचेयर्स यानी असिस्टिव डिवाइसेस डोनेट करता है, कोई एजुकेशन पे काम करता है, कोई ट्रेनिंग्स पे काम करता है, कोई प्रिंटिंग पे काम करता है, कोई स्पोर्ट्स पे काम करता है। तो सबके जो हैं वो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट हैं एक दूसरे से, तो सब अपने अपने डोमेन में मेरा ख्याल है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। थैंक यू। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे मोहतरम मिर्ज़ा इमरान बेग जो ब्लाइंड हैं, स्पेशल हैं, खुसूसी अफराद में उनका शुमार होता है, लेकिन इंतहाई जो कह लें टैलेंटेड इंसान हैं और मिलनसार हैं और हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं, बड़ी प्यार और मोहब्बत करने वाली शख्सियत हैं और उन्होंने 3 मास्टर जो हैं वो किए हुए हैं। उन्होंने माजूरी को मजबूरी बनाकर अपने घर की 4 दीवारी तक अपने आप को महदूद नहीं किया, बल्कि मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करते हुए उन्होंने हालात और वाक़यात और कह लें मौसम और फाइनेंस और मुआशरा और कबीला और बहुत कुछ उसको फेस किया और बिल आखिर वो अपनी तालीम और तरबियत में जो है वो कामयाब और कामरान हुए और फिर सिर्फ कामयाब और कामरान बनकर जो है वो फिर घर नहीं बैठे, फिर भी उस कामयाबी कामरानी को दूसरे लोगों को वहाँ तक पहुँचाने के लिए आज वो स्पेशल एजुकेशन सेंटर के अंदर एज ए टीचर जो है वो खिदमत भी सर अंजाम दे रहे हैं और लगन और ज़ौक़ और शौक़ की इंतहा ये है कि वो सिर्फ एजुकेशन की तालीम नहीं दे रहे बल्कि गवर्नमेंट के साथ एक प्राइवेट सेक्टर को जो पाकिस्तान लेवल पे उन्होंने एक सहूलत मरकज़ जो है वो बनाया है, उसके अंदर भी अपने स्पेशल लोगों को, स्पेशल बच्चों को, स्पेशल अफराद को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी फलाह और बहबूद के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। और उन्होंने इस मौका पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। मैं ये समझता हूँ कि सियालकोट का कोई एक प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है, वो चाहे गवर्नमेंट का हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो, चाहे किसी एनजीओ का हो, चाहे सोशल वेलफेयर का हो, चाहे गली मोहल्ले सड़क गैस कोई एक हो, वहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिजनेस कम्युनिटी का नाम जरूर आएगा। पाकिस्तान के इस शहर का नाम
जिसने पूरी दुनिया के अंदर इज़्ज़त वकार के अंदर उसका नाम रोशन किया है। मैं सलाम पेश करता हूँ सियालकोट के बिज़नेस कम्युनिटी को, सियालकोट के मुखर्रर हजरात को, कि जिन्होंने हर मजबूर को, हर मकसूर को, हर मजलूम को, हर मजबूर को और हर एक इंसान को जो दुख दर्द मुसीबत आजमाइश की घड़ी में मुब्तला है उसको सपोर्ट किया है, उसको वोट किया है और उसको स्टैंड करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया है। वो चाहे माली तौर पे है, चाहे इखलाकी तौर पे है। ये यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मॉडल शहर है जिसको सियालकोट कहा जाता है। तो उन्होंने आखिर के अंदर जो है वो उनसे मज़ीद ताउन की अपील की है और गवर्नमेंट से भी इस चीज़ की तरफ उनको तवज्जो दिलाई है कि स्पेशल अफराद के लिए मज़ीद बेहतर इक़दामात की ज़रूरत है। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ, नए अंदाज के साथ जल्द करेंगे आपसे मुलाकात। आप तक के लिए मुझे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान मिर्ज़ा इमरान बेग के साथ दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ADN न्यूज़। मज़ीद ख़बरों, तबसरा और तज़कियों के लिए हमारी वेबसाइट www.adnpk.tv विज़िट कीजिए। मेरे कैमरामैन उस्मान अली के साथ अल्लाह हाफिज़।